अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर है 3.7 मोमेंटम। बॉडी है, कंसीडर अ बॉडी विच हैव सम मैस m, उसका मैस है m, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो कोई भी बॉडी मैस रखती है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? लीनियर मोमेंटम ज़रूर पैदा होगा। अगर इन दोनों फैक्टर्स में से भी मैस, किसी बॉडी का मैस इक्वल टू ज़ीरो है या मैस कोई ना कोई मैस है और वेलोसिटी इक्वल ज़ीरो है, देन इसके अंदर लीनियर मोमेंटम पैदा नहीं होगा। सो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, मैस का और एक वेलोसिटी का। तो P इक्वल टू mv होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? मैस स्केलर है और एक v क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी आपस में प्रोडक्ट होता है तो हमारे पास क्या मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या है देखें तो हमारे पास मैस है, तो मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका ऐसा यूनिट है। ये एमसीक्यूज है, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था। और साथ हमारे पास इसको दूसरी फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो ये न्यूटन सेकंड के तौर पे आ जाएगा। न्यूटन सेकंड किस तरह आएगा? ये देखें, अगर हम मैं न्यूटन की वैल्यू लिखूँ तो ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ ये ऐसा है तो ये आएगा किलोग्राम मीटर। ये -2 है और ये +1 है, -2 में से +1 गए तो -1 आ जाएगा, तो वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। मोमेंटम के दो यूनिट्स हैं, एक है किलोमीटर पर सेकंड और एक है न्यूटन सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे पास मोमेंटम का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मोमेंटम को डिस्कस करना है तो हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक लड़का है, उसने मेरी तरफ बॉल फेंकना है, मैंने बॉल को कैच कर लेना है बहुत इजीली। साथ ही एक मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है, कोई एक लड़का है, वो साइकिल पे आ रहा है, तो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो जब वो आ रहा है मेरी तरफ आएगा तो मैं उसको इजीली रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे बॉल से थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी। एज़ इट इज़ मैं कहता हूँ कि एक और चीज़ है, गाड़ी है, वो भी 50 मीटर पर सेकंड। एक इस तरफ से मेरे पास गाड़ी आ रही है, कार, वो भी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आ रही है। दोनों की स्पीड तो देखिए सेम है। उसको मैंने रोक लिया था, लेकिन मुझे बोले बताएं कि कार को मैं रोक सकूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। तो देखिए बॉल है, इजीली पकड़ लिया। बाइक है, साइकिल थी, थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा के मैंने उसको रोक लिया, लेकिन कार को मैं नहीं रोक सकूँगा। क्यों? कार और बाइसिकल की देखें स्पीड तो सेम थी, 50 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन ये क्यों है? लीनियर मोमेंटम की वजह से। इसको हम डिस्कस करेंगे। देखें, अब देखें इसका हम अगर कंपेयर करें, अब हम मोमेंटम को और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंपेयर करेंगे। इसमें वो कहता है लेट वी हैव अ मैस m मूव विद इनिशियल वेलोसिटी vi। एक मैस है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसे कहा जाता है, जिसको vi का नाम दिया। कुछ टाइम गुजरने के बाद, कुछ टाइम पास होने के बाद, वो बॉडी टाइम t पास होने के बाद वो बॉडी रुकती है। उसकी जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में तब्दील हो जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। तो देखिए बॉडी का मैस है, उसके अंदर वेलोसिटी पैदा हुई है, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा a = vf - vi/t। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसको अब देखिए ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हाँ, अब देखिए, अब इसको कंपेयर करना है हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो हमारे पास क्या बनेगी? F = ma। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। अब a की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? F/m। सो ये a और ये दोनों सेम है, इनको दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँगा तो हमारे पास देखें a F/m और इधर वाली आएगी vf - vi/t। ये थी हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि vf - vi है, हम यहाँ पे फोर्स निकाल लें तो m उधर जा क्या हो जाएगा? उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, vf - vi/t। ठीक है, तो m अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो m vf - mvi/t हो जाएगा। ठीक है, ये अब अगर मैं t को उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये बन जाएगा f × t =
mvf माइनस mvi, ठीक है। ये अब देखिए, ये जो क्रॉस है, ये इसका मतलब ये नहीं कि f और t क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो ये था चेंज इन मोमेंटम पैदा हो रहा है। ये क्या पैदा हो रहा है? चेंज इन मोमेंटम। देखें ये क्या है? mvf, हमें पता है p इज इक्वल टू होता है mv, क्या? मोमेंटम। p इज इक्वल टू mv, ये है mvf, इसका मतलब है ये भी मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम होगा, और ये वाला जो मोमेंटम है ये क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इन दोनों को अगर मैं लिखूँ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये इक्वेशन हमें ये चीज़ बता रही है कि इसके मोमेंटम के अंदर चेंज पैदा हो रहा है। चेंज मोमेंटम को हम किस तरह लिख सकते हैं? डेल पी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसको मैं इधर लेकर आकर डिवाइड कर दूंगा, ये डेल टी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक और फार्मूला आ जाता है, जो कि है डेल पी ओवर डेल टी। ये है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम। हम इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स क्या होता है? देखिए, अगर इस इम्पल्स को हम मोमेंटम में बात करेंगे तो थोड़े से लम्हे के लिए, यानी बहुत ही कम लम्हे के लिए, इंस्टेंट लम्हे के लिए जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा हम उसको इम्पल्स का नाम देंगे। बेसिकली इम्पल्स क्या होता है? आई इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू चेंज इन एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला था, लीनियर मोमेंटम का, लेकिन साथ इसको इम्पल्स का नाम भी दे दिया हमने कि इम्पल्स इक्वल होती है चेंज इन मोमेंटम, यानी फोर्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम के। अब देखिए, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल है, फुटबॉल है, मैंने उसको अपने पाँव से हिट लगाई है। हिट लगाने से देखें मेरे पैर और उसके फुटबॉल के साथ जो टच होने वाला लम्हा था, टाइम था, वो बिल्कुल थोड़ा था, बिल्कुल कम था, इंस्टेंट लम्हा था। अब उसके लिए जो हम मोमेंटम निकालने का फार्मूला हमारे पास वो यही है, क्योंकि वो इंस्टेंट है, इसको हम इम्पल्स आई का नाम देते हैं। उसके अंदर जो मोमेंटम पैदा होगा उसको इम्पल्स मोमेंटम का भी नाम देते हैं। सो इम्पल्स का हमारे पास फार्मूला क्या आएगा? एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। कोई भी बॉडी है उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ मैस होगा, कांस्टेंट मैस होगा, ठीक है ना। फुटबॉल है, मैंने उसके ऊपर हीट लगाई, हीट लगाने से क्या वो कम नहीं हो जाएगा? उसका मैस सेम रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल। पहले वेलोसिटी और थी, बाद में वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, तो उसका हम इम्पल्स निकाल सकते हैं इस तरीके से। सो ये फार्मूला हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर भी यूज़ होगा। हम डिस्कस करने लगे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन स्कूल क्लासेस आप पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। टकराती हैं आपस में, टकराने से पहले जो बॉडी का मोमेंटम है वो, और टकराने के बाद जो बॉडी का मोमेंटम है वो, दोनों का सम जो है हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। ये चीज़ हम प्रूव करते थे, ठीक है। कांस्टेंट आएगा हमारे पास, या 0 आएगा या कांस्टेंट आएगा। अब देखें, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया जिसके अंदर हमने दो बॉडीज़ ली, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। अब पहले बताएंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर देखिए, सिस्टम किस चीज़ से बनता है? दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कभी भी एक चीज़ सिस्टम नहीं बना सकती, मोर देन वन थिंग बिकम्स अ सिस्टम, ठीक है, सिस्टम बनाती है। तो सिस्टम एक ऐसा, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर रहकर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अप्लाई ना कर सकती हो। यानी मैं कहता हूँ कि कोई बॉटल है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, तो वो पानी जो इसके अंदर है वो आइसोलेटेड सिस्टम में है, इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। बात करूँ कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है। गैस भरने से उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन वो किस में है? एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो रही हो, उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए, मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा था, तो मैंने बता दिया गैस इनक्लोज अ सिलेंडर इज़ अ आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मूव करते हैं रैंडमली, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होती, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। सो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम लेना है। उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉडीज़ लेनी है। एक बॉडी है मैस, जिसका मैस है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मैस है m2, ठीक है। अब मैस m1, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, ठीक है। अब मैस m1 वाले की जो वेलोसिटी है वो है v1, और मैस m2 वाले की वेलोसिटी है mv2, ठीक है। अब ये था
अभी हमारे पास देखें ये बिफोर कुलैयन है, अभी हम ये टकराए नहीं है दो बॉडीज़। अब आप आते हैं कुलैयन पे, जब ये आपस में टकराएंगी, ठीक है, टकराने से देखें ये दोनों बॉडीज़ आपस में टकरा गई, टकराने से फोर्सेस लग रही है, इसने इसको इस तरफ भेजना है, इसको इस तरफ भेजना है, ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी। इस तरफ राइट साइड पर जो लगेगी वो है फोर्स F, और लेफ्ट साइड पे जो लग रही है वो फोर्स प्राइम है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। अब आफ्टर कुलैयन की बात करते हैं, टकराने के बाद जो दूर दूर गई, जाने के बाद मैस तो सेम रहेगा M1 और M2, देखिए M1 और M2, बिकॉज देखिए ना बॉडी को मैं मूव करवाता हूँ, टकराता हूँ, जो मर्जी कर लूँ, बॉडी का मैस तो कम नहीं होगा, बॉडी आधी तो नहीं रह जाएगी, नहीं, बॉडी का मैस सेम रहेगा, बल्कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा स्पीड से थी, टकराने के बाद थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, तो उसकी जो वेलोसिटी पहले थी वो V1 थी, अब जो है V1 प्राइम है, पहले V2 थी, इसकी V2 प्राइम हो जाएगी। तो देखिए अब हम मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं। पीछे हमने चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा था, निकाला था चेंज इन मोमेंटम, तो इसका हमने फार्मूला निकाला था F क्रॉस T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, ठीक है। ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है टकराने के बाद वाली वेलोसिटी, और ये है टकराने से पहले वाली वेलोसिटी, ठीक है। तो हम निकालना चाहते हैं, देखें चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैस m1 वाले को हमने देखना है, सिर्फ इसके अंदर जो मोमेंटम है, तो इस बॉडी का मोमेंटम, देखिए मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv। इस बॉडी के अंदर मैस क्या है, m1 है, इसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, m1 v1, ठीक है। ये इनिशियल था टकराने से पहले, इसको इनिशियल का नाम दे देता हूँ, ये ले Pi माइनस ये Pf, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हम Pf निकालना चाहते हैं बॉडी मैस m1 का, ठीक है, m1 वाले का देखें। अब इसमें अगर मैं मोमेंटम निकालूँ तो मैस देखें 1 ही है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 नहीं, अब टकराने के बाद इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो v1 प्राइम हो जाएगी, तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया, तो m1 v1 प्राइम हमारे पास इसका फाइनल मोमेंटम आ गया, ये टकराने से। अब देखें, अब हमने फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों पुट कर दिए। अब देखें सिमिलरली फॉर मैस m2 की बात करते हैं। मैस m2 में ये है मैस m2, इसमें देखें वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, नहीं जी, ये है Pf माइनस Pi, यानी मोमेंटम Pf इज इक्वल टू होता है mv के। mv में देखिए फाइनल मैस m2 जो है फाइनल 2 ही रहेगा, लेकिन फाइनल वेलोसिटी मैस m2 वाले की कितनी है, v2 प्राइम है। और अगर मैं इसका मोमेंटम इनिशियल निकालूं किसका, मैस 2 वाले का, तो ये है मैस 2 और वेलोसिटी भी v2 है। तो ये मैं पुट करूं यहाँ पर, देखें फाइनल मोमेंटम m2 v2 प्राइम, ठीक है, माइनस m2 v2, सो ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको ही दोनों इक्वेशंस को ऐडअप कर लेता हूँ, देखें लेफ़्ट को लेफ़्ट से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। दोनों इक्वेशंस को मैं अगर कंपेयर करूँ, ऐड करूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, इसकी लेफ़्ट को लेफ़्ट से ऐड करता हूँ, यानी F क्रॉस T प्लस F प्राइम क्रॉस T इज़ इक्वल, इसकी देखें ऐड करता हूँ तो ये आएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस नेक्स्ट देखें, अब ऐड करूँगा मैं दूसरी वैल्यू को, m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। स्टूडेंट्स देखें t दोनों में सेम है, मैं t को कॉमन ले लूँगा, जो रिमेनिंग है वो एक है f प्लस f प्राइम इज इक्वल, अब देखें ये आएगा m1 v1 प्राइम m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, ठीक है, ये मोमेंटम हमारे पास आ गया। अब देखें, अब मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ कि एट कुलैयन पर देखे जाए तो दो फोर्सेस लग रही हैं, बॉडी ये मैस m1 वाला है, m2 है, इस पर जो लग रही है वो राइट साइड पे लग रही है f, और इस पर जो लग रही है वो लेफ़्ट साइड पे लग रही है f प्राइम। लग तो दोनों सेम फोर्सेस रही हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन के होने का मतलब अगर f ये है तो इसका f प्राइम क्या होगा, माइनस के होगी। तो मैं यहाँ पे f माइनस f प्राइम पुट कर दूँ तो हमारे पास m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ये आएगा। अब ये देखें, ये तो कट के आंसर आ जाएगा 0, तो हमारे ये t को भी 0 कर देगा,
तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा। m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। तो अगर मैं इसको एक वैल्यू को उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊं, देखें अब ये पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव वाली एक साइड पे कर देता हूँ, नेगेटिव वाली एक साइड पे। देखें ये बचेगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम, ये वाली माइनस m2v2 इज इक्वल टू 0। अब देखें प्राइम वाली एक साइड पे कर लेता हूँ, दूसरी एक साइड पे कर लेते हैं। ये देखें m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब ये माइनस की थी, ये भी माइनस की, उस साइड पे जाके प्लस की हो जाएंगी। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। सो ये 0 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ मिलती है, ये था हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, ये भी है चेंज इन मोमेंटम। लेकिन ये देखिए ये वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन, ये है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मैस 2 की, ये है वेलोसिटी बिफोर कोलिजन मैस 1 की, ये है मैस 2 की बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों का चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल टू 0 आ गया। तो वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जाम्पल दूँ तो एक हमारे पास गन है, गन के अंदर से हम एक फायर करते हैं बुलेट को। जब हम गन के अंदर से एक बुलेट को फायर करते हैं तो फायर जो गोली है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करती है, ठीक है। और उस बुलेट का जो वेट है दोनों सेम नहीं है, बहुत छोटी बुलेट है और गन बहुत बड़ी होती है, लेकिन दोनों का कहते हैं जी मोमेंटम सेम है, कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट है। कैसे देखें, कहते हैं जब गोली बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती है तो सेम उसी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है बैक साइड पे मूव करती है विद द वेलोसिटी v। अब वो गन पीछे क्यों जाती है, सवाल हमारा ये है। तो गन पीछे क्यों जाती है, वो इसलिए जाती है क्योंकि वो उस गोली के मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन पीछे की तरफ मूव करती है। तो गोली का चलाने से पहले और चलाने के बाद जो मोमेंटम है दोनों का कंजर्व करके हमारे पास इक्वल आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक नंबर 3.7 का सब टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।